हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। करोजन क्या होता है? करोजन हम कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें एक मेटल का सरफेस लूज होता है। किसकी वजह से लूज होता है? जब वो मेटल का सरफेस रिएक्ट करता है एयर के साथ या वाटर के साथ, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर के साथ। करोजन का मतलब है जिसमें करोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल का जो सरफेस है वो लूज होता है, यानी कि उसमें पोर्स होते हैं। वो पोरस लेयर बन जाती है ऊपर। किसकी वजह से? जब वो सरफेस रिएक्ट करता है एयर के साथ या वाटर के साथ, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर के साथ। करोजन की और एक डेफिनेशन भी है। करोजन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें एक मेटल सरफेस करोड हो जाता है। करोड यानी कि उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि वो मेटल सरफेस जो है वो रिएक्ट होता है एयर, वाटर या मॉइस्चर के साथ। उसी को हम कहते हैं करोजन, जिसकी वजह से मेटल का जो सरफेस होता है वो वीक हो जाता है। मेटल का जो सरफेस होता है वो डे बाय डे वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। जो वो मेटल सरफेस होता है उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ कम हो जाती है, उसकी शाइन तक कम हो जाती है। किसकी वजह से? इस प्रोसेस की वजह से, जिसको हम कहते हैं करोजन। तो और एक बार समझाऊंगा आपको कि करोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल सरफेस जो है वो करोड हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो एक पोरस सरफेस बनता है। किसकी वजह से? क्योंकि वो मेटल सरफेस जो है वो रिएक्ट होता है एयर के साथ, वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ। रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन फॉर्म है करोजन की। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक एग्जाम्पल, एक स्पेशल केस है करोजन की। जो करोजन होता है उसको हम एक केस है उसका, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि आपने देखा होगा जब एक आयरन के सरफेस पे जंग लगता है, जंग जिसको रस्ट कहते हैं, उसकी फॉर्मूला हम अभी देखेंगे और रिएक्शन भी देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे उसको। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक एक स्पेशल केस है या एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है करोजन की। तो करोजन का एक स्पेशल केस रस्टिंग है। तो रस्टिंग क्या है, इस रिएक्शन को देखेंगे। रस्टिंग में क्या होता है? जब आयरन एक्सपोज होता है, जब आयरन सरफेस जो है जब वो एक्सपोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, यू कैन से, इसको आप कह सकते हैं कि ये मॉइस्चर भी है। कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं कि वाटर को यहाँ पर हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं। और ऑक्सीजन, यानी कि जब आयरन सरफेस ऑक्सीडाइज होता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमने पढ़ा है पहले ही कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। जब ऐड होता है किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट को, जब ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस को, जब ऐड होता है ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि जब आयरन की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, वो दे देता है हमें, वहां से वो दे देता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या होता है हम इसको भी समझेंगे। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2O ट्वाइस अगर हम बैलेंस करें तो इसका मतलब क्या है? इसी को हम कहते हैं रस्ट, या इसकी केमिकल टर्म या केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आप इसको ये नाम भी बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यानी कि असल में यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो असल में यहाँ पर होता है, एक मिनट, तो असल में यहाँ पर क्या होता है, असल में अगर हम
ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है आयरन की, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है आयरन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होता है, वाटर को आप मॉइस्चर भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है डेफिनेशन में मॉइस्चर, वाटर एंड एयर। तो जब आयरन की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, तो वो दे देता है रस्ट। रस्ट जो होता है वो वही जिसको हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं, वो लेयर बनती है उस मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस होता है करोड होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वर्थ कम हो जाती है उसकी। तो इसको रस्ट कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जब इस रस्ट की फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। वो क्या है, रस्ट की फॉर्मूला हमें पता है कि Fe2O3 डॉट XH2O। इसका मतलब क्या है, यहाँ से था आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर। इस x का मतलब क्या है यहाँ पे, इस x का मतलब ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी क्वांटिटी जो है वेरी हो सकती है, वेरी यानी कि यहाँ पर ये एक वेरिएबल की तरह काम करता है, यानी कि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। यहाँ पर जितना क्वांटिटी में मॉइस्चर होगा अवेलेबल, जितनी क्वांटिटी में मॉइस्चर या वाटर अवेलेबल होगा एक सरफेस के साथ, उतनी करोजन हो जाएगी, यानी कि रस्ट उतना बनेगा। यानी कि जितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमने लिखा है ट्वाइस XH2O। इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर है, जितना वाटर ज़्यादा यहाँ से मिलेगा उतना ही ज़्यादा रस्ट यहाँ से बनेगा। जितना वाटर यहाँ से ज़्यादा मिलेगा उतना रस्ट यहाँ से ज़्यादा बनेगा, उतनी करोजन होगी, उतनी जो सरफेस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो मेटल है उसका वेट कम हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना वाटर अवेलेबल होगा उस सरफेस के कांटेक्ट में उतना ही रस्ट बनेगा। इसीलिए ये वाटर यहाँ पर वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। जितनी अवेलेबिलिटी वाटर की, जितनी अवेलेबिलिटी मॉइस्चर की, उतना ही रस्ट बनेगा। जितनी अवेलेबिलिटी मॉइस्चर या वाटर की उतना ही रस्ट बनेगा, यानी कि उतनी करोजन होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे जो कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि प्रिवेंशन। हम कैसे करोजन से बच सकते हैं, हम इस सरफेस को कैसे बचा सकते हैं करोजन से, यानी कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इस सरफेस को करोड होने से। वो कैसे, जो पहला पॉइंट है वो ये है गैल्वेनाइजेशन से। ये गैल्वेनाइजेशन है क्या असल में, पहले हम इसको देख लेते हैं ये गैल्वेनाइजेशन है क्या। तो गैल्वेनाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, ठीक है ना, इसका मैंने ए नाम रख दिया। ये कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मेटल के बगैर। तो जो कि हमें इसके ऊपर कोट करनी है उसके बगैर, बाकी ये कोई भी मेटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्योंकि इसकी करोजन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ये आयरन ही है, इसकी करोजन हमें पता है कि आयरन की करोजन ज़्यादा होती है। इसको प्रिवेंट करना है इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हम बाहर से क्या करेंगे, बाहर से हम एक जिंक की एक जिंक कोटिंग कर देंगे, जैसे हम पेंट करते हैं वैसे ही एक कोटिंग हम बाहर से कर देंगे। किस मेटल की, जिंक की। ऐसा क्यों, हमने क्यों जिंक ये लगाया, हमने क्यों कोई दूसरा मेटल यूज़ नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। और जब ये जिंक जो है, बाहर तो हमें पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाहर तो हमें पता है वाटर प्रेजेंट है या मॉइस्चर प्रेजेंट है,
ठीक है, उससे तो रिएक्ट होना ही इसको, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको भी तो रिएक्ट होना है इनके साथ। हाँ, ये रिएक्ट होता है। जब ज़िंक रिएक्ट होता है ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ, जब ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर, चलो हम लेते हैं पहले ऑक्सीजन, ठीक है, हम लेंगे पहले ऑक्सीजन। मान लो ये जिंक जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये जिंक ऑक्साइड जो है, ये बाहर इसकी एक लेयर बनाता है जिंक ऑक्साइड की। यहाँ पर एक जिंक ऑक्साइड बनता है। उसकी वजह से इस मेटल के बाहर जो सरफेस है, उसके बाहर एक परत बनती है जिंक ऑक्साइड की, जिसकी वजह से एक फिजिकल बैरियर बनता है और ये बाहर अब ऑक्सीजन या वाटर को आने नहीं देता इस सरफेस के क्लोज। ये तो अब काम असल में कौन करता है? जिंक नहीं करता है काम असल में करता है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड इस मेटल को यानी कि इस आयरन को बचाता है, किससे? ताकि ये कांटेक्ट में ना आ जाए इस ऑक्सीजन या वाटर के साथ। तो काम करता है। हम तो जिंक कोट लगाते हैं बाहर से, लेकिन जब ये जिंक रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ये देता है जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड बाहर इसकी एक मोटी परत बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी का ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में और वाटर है, मॉइस्चर है, तो वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता इस सरफेस के साथ, जिसकी वजह से ये सरफेस अब प्रोटेक्ट मतलब अब ये प्रोटेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? जिंक की वजह से। इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो हम अगर आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि ये और भी कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस मेटल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो ऐसे, अगर ये मेटल है हमारे पास, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे पैंट लगाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट हम पैंट लगाते हैं। वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन, बाहर से हमने पैंट लगा दिया ताकि जो ऑक्सीजन है या वाटर जो है या मॉइस्चर, वो कांटेक्ट में ना आ जाए इस सरफेस के साथ। और ये सरफेस जो है आयरन का है या कोई भी और मेटल है जो करोड़ होता है ज़्यादा, तो वो इससे महफूज रह जाए। किसकी वजह से? अगर ये ऑक्सीजन या वाटर जो है कांटेक्ट में ना आ जाए इस आयरन सरफेस के साथ। किसकी वजह से कांटेक्ट में ना आए? इस मेटल की वजह से या इस पैंट की वजह से, जो अब हमने पैंट यूज़ किया है, पैंट की वजह से ये बीच में आ जाती है। ये पैंट जो है, ये इसकी लेयर जो है बीच में आ जाती है। किसके बीच में? ऑक्सीजन या वाटर या मॉइस्चर के बीच में और आयरन के बीच में। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट में नहीं आ सकते अब आयरन के साथ, जिसकी वजह से आयरन प्रोटेक्ट होता है। हम तीसरा मेथड देखेंगे। तीसरा मेथड क्या है? आप पैंट के बजाय आप क्या कर सकते हैं यूज़? ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम ग्रीस या ऑयल एक सरफेस के ऊपर लगाते हैं, तो वो भी वही काम करता है जो पैंट करता है। अब सवाल ये है कि यहाँ जो ऑक्सीजन था या वाटर था, ग्रीस तो बीच में है। ये तो ग्रीस की वजह से अब ये ऑक्सीजन और वाटर जो है अब नहीं आ सकता कांटेक्ट सरफेस के साथ। अब ये कांटेक्ट नहीं बना सकता सरफेस के साथ, जिसकी वजह से इसका जो बाहरी सरफेस है, जिस आयरन या कोई भी और एलिमेंट या मेटल होगा, कोई भी और मेटल होगा, तो इसका जो सरफेस है इस ग्रीस की वजह से या इस ऑयल की वजह से अब कांटेक्ट में नहीं आ सकता ये ऑक्सीजन और वाटर, जिसकी वजह से ये सरफेस प्रोटेक्ट होता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर इसको फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स के लिए रखा गया, अब इसको 20 ईयर्स निकलते हैं, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो हमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। ठीक है ना? तो ये रस्टिंग करोजन जो है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।